रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्रियों ने किया उनका स्वागत। राजनाथ सिंह ने वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय सभागार में बैठक आयोजित। विभिन्न साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर किया गया विचार विमर्श। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा की हुई शुरुआत। हेली सेवा संचालित करने के लिए डीजीसीए को मिली अनुमति। यूकाडा ने सभी तैयारियां की पूरी। यात्रियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि आज। कोट द्वार में मैराथन दौड़ का आयोजन। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक जरूरी जानकारी के साथ। उत्तराखंड दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो जाने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश स्थित एम्स भी जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है। एम्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। ऋषिकेश स्थित इस एम्स में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है जिसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हुआ है। उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तकरीबन तय होने की जानकारी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड के सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी जरूर जानें। सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। आपको बता दें कि कक्षाओं के संचालन की अनुमति अभी हाल में ही मिली है सरकार की ओर से और ऐसे में कक्षाओं का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सर्दियों के कारण यह फैसला लिया गया। अब कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित हो सकेंगी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही कक्षाओं का संचालन किया जाना है। आज से सभी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही स्कूलों में कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने यह आदेश जारी किया है। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते साइबर अपराध के चलते साइबर अपराधी अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी रोकथाम को लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सुझाव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नॉर्थ जोन के सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन समेत अन्य प्रतिनिधि एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मौके पर हर पहलू पर विचार विमर्श किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 54वीं वार्षिक आम बैठक गोपेश्वर में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट ने की। बैंक के वार्षिक अधिवेशन में बैंक की आर्थिक स्थिति पर बातचीत हुई। साथ ही जनपद के आर्थिक विकास और सहकारी आंदोलन को गति प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावों और सुझावों पर भी विचार किया गया। बता दें, कोविड के चलते विगत वर्ष आम बैठक नहीं हो पाई थी। वहीं सबसे ज्यादा शुद्ध लाभ अर्जित करने के मामले में
चमोली जिला सहकारी बैंक पिछले 2 वर्षों से प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जिला सहकारी बैंक का लाभ 7.5 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल 4.5 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम बैंक कर रहा है। जरूरतमंदों को उन्होंने सरकार की ओर से संचालित जन कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। सहकारी बैंक की 54वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन आज किया गया। कोविड काल के कारण विगत वर्ष हम इस आम सभा की बैठक को नहीं कर पाए, जिस कारण 30 सितंबर को हमने आज इस आम सभा की बैठक को किया है। इसमें 2 वर्ष में चमोली जिला सहकारी बैंक के जो क्रियाकलाप थे और लाभ हानि थे, इसको सबका वाचन किया गया। सभी प्रस्तावों को यहाँ पे रखा गया। सबसे सीमांत जिला जनपद चमोली, जो कि हम तिब्बत बॉर्डर से जुड़े हुए, और मुझे बताते खुशी है कि यहाँ के ऋणदाताओं ने यथार्थ समय ऋण लेकर ऋण चुकाया होगा, तभी ये बैंक हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है चमोली जिला सहकारी बैंक, ये लगातार पिछले सदी और उसको प्रथम पुरस्कार मिला है लाभ की दृष्टि से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2020 में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठसौण दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीठसौण की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि रक्षा मंत्री आज उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को प्रतिमा के स्मारक द्वार का उद्घाटन किया है। इसी को लेकर गोदियाल ने बयान दिया है। बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो पीठसौण पहुंचे थे। 1 अक्टूबर 2016 को पीठसौण में पार्रिकर ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पीठसौण में भव्य सैनिक स्कूल बनाए जाने की भी घोषणा की थी, जिसको लेकर हमेशा की तरह कांग्रेस नेताओं की ओर से समाज के लिए किए गए अच्छे कामों को लेकर बेबुनियाद बयान दिया गया और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक राज्य और केंद्र सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले पर्रिकर जी भी पीठसौण में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ये घोषणा की थी, नरसिंह जी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। हेली सेवा संचालित करने के लिए डीजीसीए की अनुमति भी मिल गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यूकाडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया है। इसके लिए तीनों हेलीपैड पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। हेलीपैड का निरीक्षण करने के बाद डीजीसीए ने भी हेली सेवा संचालित करने की अनुमति दी है। वहीं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने बताया कि हेली सेवा से केदारनाथ के दर्शन करने वाले यात्रियों को भी पंजीकरण कर ई पास जारी किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सड़क मार्ग से बिना ई पास के कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकता है। देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल से ई पास जारी किए जा रहे हैं, इसलिए यात्री किसी भी दलाल या भ्रमित करने वाले लोगों के झांसे में ना आए। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे सिकंदर कलेर को खटीमा मुक्ति धाम में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और पद के दावेदार अजय कोठियाल, दिल्ली से आए विधायक, प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी मृतक सिकंदर कलेर की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे एसएस कलेर जी, तो उनके बेटे का आकस्मिक कल
निधन की खबर सुनते ही पूरा शहर में बड़ा सारे लोग दुखित हैं। और यहाँ पर अभी आज मुक्तिधाम में आए हुए हैं, उनकी अंतिम जो है यहाँ पर विदाई समारोह और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मुक्तिधाम में आए हुए हैं खटीमा के। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के गांव बग्गा चौवन में एसएसपी दिलीप सेहकोवर के नेतृत्व में बहुउद्देशीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पुलिस के आला अधिकारियों समेत तहसीलदार और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चौपाल में एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सभी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। साथ ही कुछ अधिकारियों के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। चौपाल में रोड की बदहाल स्थिति, भूमि मालिकाना हक संबंधी, राशन सामान और अन्य सामानों को लेकर इलाके में चर्चा गर्म रहती है। इसे ग्रामीणों ने प्रमुखता से उठाया। वहीं एसएसपी ने अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने का आश्वासन दिया है। साथ ही शराब और अन्य नशीली चीजों से दूर रहने की अपील की गई है। आज जो है हमारे माननीय एसएसपी सर का जो था विशेष शिविर था, उसमें जो है आज जो भी आप लोगों की समस्याएं, यहाँ की लोगों की समस्याएं आई हैं, उसका जो है निरसन तो है दूर किया जाएगा। जैसे धान के लिए मैंने बताया, तो धान की सूची के लिए मैंने बता दिया है ग्रामीणों को कि अभी बना लीजिए और किसी का धान जो है तुलने से नहीं रुकेगा और वाजिब जो माननीय सरकार के जो भी वो रेट है उसी के अनुसार जो उनको जो है मूल्य दिया जाए। बहुत दिनों से मेरी उत्कट इच्छा थी कि जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र है उसके दूरस्थ इलाके में जा करके मैं वहाँ से जाकर के लोगों की समस्याएं सुनूँ, पुलिस विभाग से संबंधित जो भी लोगों की समस्या होती है वो सुनूँ, अन्य विभाग से संबंधित जो समस्या है वो भी सुनूँ। यहाँ पर आकर के हमने पहले सतपुरा में और खुद बग्गा चौवन में हम लोग आए हैं। यहाँ पर कन्ने में श्यामा जी के सामने हैं, साथ में जो है शेनशाह जी के प्यारों हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध साथ में हैं, हमारे विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर उपलब्ध। उचोली गोठ प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का शुभारंभ हो गया है। इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें नेपाल, हल्द्वानी, नैनीताल तक के खिलाड़ी मैच खेलने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि पहला मैच बनबसा और उचीलू गोठ के बीच सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ। दूसरी टीम 2 बजे के बाद से मैदान पर उतरेगी। इसके शामिल आयोजक और अन्य लोगों ने गणेश महर ने बताया कि 1 मार्च को ये तभी चल सकता है, इसको लेकर पुरस्कार दिए जाएंगे। उचोली गोठ प्रीमियर लीग के तहत पूरे गांव के लिए आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता है, जिसमें बाहर से आए विधायक प्रतिनिधि और हमारे गांव के जितने भी लोग युवा वर्ग हैं सबने अपना सहयोग दिया है। ये मैच लगभग 1 महीने चलेगा, जिसमें 20 टीमें हैं और नेपाल से और हल्द्वानी से भी आने वाली हैं इसमें टीमें। तो बहुत रोमांचक होने वाला है, जिसमें आप मीडिया लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है और बाकी जो बाहर से लोग आए हैं उन सबका सहयोग है और सबका मैं धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। टनकपुर में रोडवेज स्टेशन मार्ग पर एक एम्बुलेंस और टैक्सी में भिड़ंत हो गई, जिसमें टैक्सी का पिछला हिस्सा और एम्बुलेंस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। बता दें कि टैक्सी चालक के आगे अचानक जानवर आ गया था। टैक्सी चालक ने जानवर को बचाते हुए जोर से ब्रेक मारा, वहीं पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने पीछे से टैक्सी में टक्कर मार दी, जिससे टैक्सी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये ऐसे हुई कि आगे मैं जा रहा था, एक जानवर आ गया तो ब्रेक मारा तो पीछे से ठोक दी गाड़ी। 1219 UB03 TA 1219 RTA केस हुआ था, तो गाड़ी वहाँ जा रही थी सीन पे। तो फिर ये जो आगे ये गाड़ी लगी है, तो अचानक ब्रेक मारा, आगे से सवार आ गया था, तो अचानक ब्रेक मारने के चक्कर में गाड़ी कैसे गई। हाँ जी सर, बीच में RTA हुआ था ना, पेशेंट तो ऐसे शिफ्ट हो गए अपनी गाड़ी। घायल हुए 3 गायों को गौसेवक और जल पुलिस रविंद्र पहलवान ने ट्रीटमेंट दिलाया। सूचना मिली थी कि 3 अलग अलग स्थानों पर 3 गोवंश जख्मी हालत में हैं, तो अपने गौसेवकों के साथ गायों को गौशाला में लेकर डॉक्टर से उनका इलाज करवाया। वहीं गौसेवक रविंद्र पहलवान ने बताया कि अगर गाय इस तरह रोजाना दुर्घटनाग्रस्त होती रही तो गायों का इलाज करना बेहद मुश्किल होगा।
ये जो आज सैनिक कोर्ट से जो हमारे पंजी के पी पंजी का फ़ोन आया कि एक बैल का अगला पैर टूट गया, दूसरे बैल का पिछला पैर टूट चुका है। वो जो बगीचे के अंदर पड़े थे, उनका एक्सीडेंट तो रोड के ऊपर हुआ ना, तो वो बेचारे बगीचे में पड़ गए, वहाँ भूखे प्यासे पड़े रहे, तो उन दोनों बैलों को गौशाला ले गए हैं। उसके बाद एक और फ़ोन आया अभी कांटे के पास से, बतरा के कांटे के पास से, कि एक गाय का एक्सीडेंट वहाँ पे होगा, उस गाय को भी ले गए हम। जो 3 घंटे के अंदर 2 बैल एक गाय हम गौशाला में ला चुके घर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटद्वार में स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसके वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति ने इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने युवाओं को हरी झंडी दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और प्रत्येक नशे के और सारे व्यसनों से दूर रहने के लिए आज कोटद्वार के प्रमुख समाज सेवियों ने यह बहुत अच्छा आयोजन किया है कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो इकट्ठा किया हुआ तंत्र किसी काम का नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आज के जीवन में आवश्यक है। 11 सालों से पहाड़ों में महिला और बाल विकास संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गोसाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्षेत्र में कंप्यूटर और सिलाई केंद्र खोलकर क्षेत्रीय जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिसके कारण अब राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। इसी कड़ी में अध्यक्षा अनुकीर्ति गोसाई रावत ने कहा कि पहाड़ में युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब अपने तमाम संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षा की भी शुरुआत की जा रही है। इसका हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत सिंपल है कि हम किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकें। अगर हम आज महिला सशक्तिकरण पे भी हमारी संस्था काम कर रही है, जिसमें हमारा जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सिंपल है कि हम चाहते हैं कि हर एक महिला अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर हमने सेंटर्स ओपन करे हैं, वो मैंने कोशिश की है कि पहाड़ में, क्योंकि खुद टेक्नोलॉजी के फील्ड से मैं आती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम लोगों को आज की जो जनरेशन है वो क्या चाहती है। हल्द्वानी में कोविड काल के समय अपनी जान जोखिम में डालकर पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे नर्सिंग छात्रों ने धरना दिया है। इस दौरान नर्सिंग छात्रों ने सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही नर्सिंग छात्रों का कहना है कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी मेहनत और लगन से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे थे। ऐसे में हमारी मांग सरकार जरूर माने। मेन प्रॉब्लम जो ये है कि हमें 5 माह हो गए कोविड में काम करते करते, लेकिन अभी तक हमें मानदेय दिया नहीं गया है और कॉलेज प्रशासन द्वारा खुद से कोई काम नहीं किया गया है। जब हमारे द्वारा इस 14 सितंबर को कॉलेज प्रशासन को दिया गया था एप्लीकेशन कि इस रिगार्डिंग क्या आप लोगों ने किया है, तो उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। 14, 19 और 21 सितंबर को हम लोग कॉलेज प्रशासन में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। तो 27 को हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि आप लोग अपने तरफ से कुछ बताइए, नहीं तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 26 अप्रैल को यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन आया था सरकार द्वारा कि यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जाए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। और कोविड ड्यूटी के लिए हमें ऐसा बोला गया कि तुम लोग यहाँ पे ड्यूटी करोगे और तुम्हें 15,000 रुपया। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड कांग्रेस गांव-गांव जाकर गांव-गांव कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के देश और राज्य स्तर के नेता जुड़ेंगे। इस दौरान उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नेता 2 दिन का प्रवास करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि काम करेंगे।
गांव-गांव कांग्रेस के नाम से एक कार्यक्रम हम लोग गांधी जयंती के अवसर पर शुरुआत कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो चाहे एआईसीसी के प्रभारी देवेंद्र यादव जी हों या इस प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी हों, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी हों, सीएलपी के नेता प्रीतम सिंह जी हों। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति के बैनर तले रिटायर पुलिसकर्मियों ने पेंशन संबंधी मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। इस मौके पर समिति के सचिव रामेश्वर सिंह रावत ने बताया कि हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि हमारी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बातें दिनों लिखा था, जिसमें हमारी ओर से ओपीएस पेंशन की मांग की गई है। हमारे अर्ध सैनिक बल और राज्य पुलिस बल को भी बाहरी सेना बल की तरह पेंशन ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, जिसे 2004 में बंद किया गया था। साथ ही बताया कि इस आंदोलन को अभी भी ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस आंदोलन में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इस ज्ञापन देने का उद्देश्य है क्योंकि हमने और हमारी समिति के द्वारा देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हमने पहला पत्र 27/10/2019 को लिखा था कि राष्ट्र के दो स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ सुरक्षा का मिलिट्री स्तंभ और दूसरा आंतरिक सैन्य बल एवं राज्य के पुलिस बल। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र रावत ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और डकैतों के बीच हुए मुठभेड़ का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने डकैती के 4 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही आरोपियों के पास से एक कार, करीब 12,000 नकदी, एक जिंदा कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किया गया। अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि फरीदाबाद में पिता पुत्र की हत्या कर चारों आरोपी डकैती की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और इन सबको गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर एक डकैती के अभियुक्तों का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँची थी और इन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। कुछ बदमाशों को इन्होंने कस्टडी में लिया था और इस लेने के प्रयास में ही एक बदमाश से बड़ी क्लोज विसिनिटी में उसने फायर किया, जिससे कि कांस्टेबल की डेथ हो गई थी। पुलिस द्वारा लगातार इसमें सघन अभियान चलाया गया और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में स्थित एक निजी अस्पताल में जिलाधिकारी के माध्यम से 125 केवी का जनरेटर प्लांट लगाया गया। बता दें कि पहले यहां आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लाइट जाने के बाद जनरेटर न होने की वजह से मरीजों को अस्पताल में रुक जाना पड़ता था और इलाज का काम भी उनका प्रभावित होता था। लेकिन जिलाधिकारी के माध्यम से 125 केवी का जनरेटर लगाया गया है, जिसका फ़ायदा अब मरीजों को जरूर मिलेगा। एक 125 केवीए का जनरेटर है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से RWD डिपार्टमेंट कार्यदायी संस्था के माध्यम से आज इंस्टॉल कराया गया है। और इसका मुख्य कार्य जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके लिए ये है कि अगर किसी समय बिजली नहीं रहती तो उससे बैकअप हम ले पाएंगे। कितने केवी का ये होगा? 125 केवी। रामनगर के क्यारी गांव में ग्रामीणों ने तितली का त्योहार धूमधाम से मनाया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बता दें कि गांव में ये त्योहार पिछले कई सालों से मनाया जाता रहा है, जिसमें विधायक हिस्सा लेते हैं। साथ ही इस त्योहार से दूर से पर्यटक भी देखने आते हैं। ऋषिकेश के गढ़ी श्यामपुर स्थित रीता इंटर कॉलेज को जल्द ही अटल उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिलने वाला है, जिससे ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की। घोषणा में विद्यालय को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाना, विद्यालय में 2 शौचालयों का निर्माण समेत वाटर कूलर की व्यवस्था करने की भी बात कही। विद्यालय के कायाकल्प को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष रंगड़ लगातार प्रयासरत हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया गया था, उसके आधार पर हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में और प्रत्येक स्कूलों में
अपने विकासखंड डोईवाला की तरफ से वृक्ष रोपण का कार्य हमारा चल रहा है 16 जुलाई के बाद से। और आज समय ज़्यादा लग गया है, लेकिन इस कार्यक्रम को 2 महीने पहले होना था, लेकिन हम अन्य जगह भी इस कार्यक्रम को किया, जैसे खदरी खड़गमाम में, नीचे गौरी माफी में, और आज रीता इंटर कॉलेज में। पर्यावरण को देखते हुए गढ़ी रीता इंटर कॉलेज में हम लोगों ने और हमारे क्षेत्र पंचायत आशीष रांगड़ जी के द्वारा आज इस विद्यालय में वृक्षरोपण का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि वृक्षरोपण का कार्यक्रम आज गढ़ी मैचक रीता इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालय एवं जंगला चौकी में रखा गया है, जिसके प्रमुख जी के नेतृत्व में 88 पेड़ों का वृक्षरोपण का कार्यक्रम आज रखा गया है। तो मैंने माननीय ब्लॉक प्रमुख जी को अवगत कराया कि हमारे इंटर कॉलेज में जैसे यहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए जो ये टेबल कुर्सियाँ हैं, इनकी भी कमी है। एवं जैसे प्रमुख जी ने पूर्व में कहा कि जैसे जितने भी सरकारी स्कूलों में इनमें स्लोगन होना चाहिए, जिस स्लोगन से बच्चे जो सीखते हैं तो उनको। चुनाव नजदीक आते ही विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता ऋषिकेश पहुंचे और जनता को लुभाने में लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। श्यामपुर क्षेत्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने हमेशा की तरह सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम लॉन्च किया। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख अक्टूबर की इन तीनों दिन कांग्रेस के लोग राज्य की सभी न्याय पंचायतों में, जो हमारी 650 न्याय पंचायतें पूरे राज्य में हैं, उनमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह, हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और तमाम प्रमुख नेता वो गांव में हेमंत बहुखंडी पुलिस फोर्स से सेवानिवृत्त होने के बाद यमकेश्वर क्षेत्र में कई सालों से भरोसा फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक सेवा में जुटे हैं। उन्हें समय समय पर कई सामाजिक समस्याओं को अपनी संस्था के माध्यम से निवारण भी किया है और जन मुद्दों को समय समय पर सरकार के समक्ष रखने में अग्रसर रहते हैं। ऐसे में हेमंत बहुखंडी का सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेना कहीं न कहीं पार्टी के लिए भी खुशी की बात है। बता दें आपको कि रायवाला स्थित एक रिसोर्ट में सदस्यता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार भी शामिल हुए। फाउंडेशन का संस्थापक होने के नाते मैं अपने क्षेत्र यमकेश्वर में कई साल से निरंतर सेवा कर रहा था, तो उनके क्षेत्र निवासियों ने मेरे से कहा कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करो और बीजेपी के माध्यम से और ज़्यादा आपको सहयोग करेंगे, हम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप उसका इसलिए ये सारे क्षेत्र के लोग मेरे साथ आए, दिल से आए हैं कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन किए, हम भी आपके साथ करेंगे। तो सभी क्षेत्रवासियों ने मेरे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।